राधे राधे। कैसे आप सब? मैं सुशांत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले वीडियोस आपको अच्छे लगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ और ये पता चला कि कहीं ना कहीं जवाब है हमारे पास, पर या तो हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, या कहीं ना कहीं किसी न किसी दिक्कत में फंसे। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं 2 मिनट चाहूँगा। अगले 2 मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या किसी कार्य में व्यस्त हैं तो इसको थोड़ी देर बाद सुनिए, पर जब भी आपके पास ये पहुंचे या जब भी आपका मन करे 5 मिनट एकांत में रह के सुनिए। अपनी आंख बंद करके ये सोचिए कि आप एक समंदर किनारे हैं, सिर्फ लहरों की आवाज, आपके आसपास कोई नहीं। ढलता हुआ सूरज आपको ये कह चुका है कि आपके जीवन में जो दिक्कतें थी, जो कठिनाई थी, अब इस सूरज के साथ ढल चुका है। चांदनी रात, तारों के नीचे हल्की सी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। समंदर की लहरों की आवाज आपको अपने अस्तित्व की पहचान करा रही है। ठंडी ठंडी रेत, खुला आसमान, आप आंख बंद करके ये सब महसूस कर पा रहे हो। उसी में जब आपकी आंखें बंद हैं, आपको एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखी और उसमें आपको अपना इंसान दिखा, आप जिससे प्यार करते हो, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब आपने आंखें खोली तो आपने पाया कि आपके कंधे पे एक पीले रंग की तितली बैठी है। आपने मुस्कुराया और वापस चल दिए। अब आपको जो कुछ महसूस हुआ, अच्छा बुरा, आप इस जगह जा पाए नहीं जा पाए, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा मुझे कमेंट्स में बताइए, पर जो आपने अनुभव किया वो आप मुझे बता सकते हो। क्या वो चीज मैं अनुभव कर सकता हूं? नहीं। वैसे ही ये आपका जीवन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हम कैसे पहचाने कि ये हमारा ट्विन है? अब शास्त्र देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, लोगों की एक्सपीरियंसेस देख लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन चीजें मिलेंगी, जैसे तुरंत जुड़ाव, इमीडिएट कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको कभी नहीं मिला और कहीं नहीं मिला। इसके बारे में आपने ना कभी सोचा ना सुना। ये एक ऐसा इंसान होता है जिसको मिलते ही लगते हैं ये मेरा अपना है। दूसरा, या तो आपका मूलांक या भाग्यांक, दोनों में से कोई तो एक मैच करेगा। मूलांक यानी आप शायद 35 के पहले मिले, भाग्यांक या हो सकता है 35 के बाद मिले, लेकिन दोनों में से एक चीज मैच करेगा जो बताएगा कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में एक दूसरे का मिलना निश्चित है। डेजा वू, हो सकता है आपको सपने आते हो, इस इंसान को देखा हो, या आपने जैसे अपनी लाइफ में एक इंसान चाहा ये वैसे ही निकले, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कुछ संकेत हैं।
तीव्र उतार चढ़ाव। आप हो सकता है जब रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो, बहुत झगड़े हो, बहुत प्यार हो, लेकिन झगड़ों में भी वो खिंचाव हो, ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं दोनों में से एक आध्यात्मिकता में होगा, स्पिरिचुअलिटी में होगा। ये जो सारे संकेत हैं ये लोगों के एक्सपीरियंस पे निर्भर करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन इस जर्नी का जो बेस है, पहला, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसकी वजह से ये आपके हाथ में नहीं है। करने वाला वो, कराने वाला वो। आप इस जर्नी में अपने मर्जी से नहीं आते। हाँ, ये जर्नी में पेन है, लेकिन इसको कैसे समझना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, यही सीखना था। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, सीखना अपनी गलतियों से और उसको सुधारना। यही एक लक्ष्य होता है, सीखना अपने बुरे कर्मों से कि इसको कैसे ठीक किया जाए या आगे इसको कैसे ना करें। दूसरा, जो जन्मों के हम कर्म करते आए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे बैलेंस किया जाए। चलिए अब हम आते हैं ट्विन फ्लेम के सवालों पर। ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने 5-6 संकेत आपको बताए, लेकिन इसके अलावा आपका दिल, आपका सोल उस सोल को खुद पहचानेगा। जिस दिन आप उससे मिलोगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दिमाग से जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। आप जितना दूर भागोगे वो उतना वापस आएगा। ये सोल कनेक्शन है। और इन जर्नी में जितने लोग हैं, ट्विन फ्लेम में जितने लोग हैं, ये लाखों जन्मों के सफर तय करके आए हैं। लाखों जन्म ये एक दूसरे के रास्ते में आए हैं। कुछ हो सकता है कार्य उन्होंने मिलके किए हो, जिस वजह से ये तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दूसरा, ये डिवाइन कनेक्शन है। तो कब, किसको, कैसे, कहाँ मिलना है, ये पूर्व निर्धारित होता है। तीसरा, इस जर्नी के फेस, जैसे मैंने पहले कहा था, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद एक कमी महसूस करते हो, किसी को ढूंढते हो, अचानक से ये इंसान आ जाता है, आपका लगाव हो जाता है, फिर अलग होता है। ये अलग होने की जो प्रक्रिया होती है, ये सेल्फ हीलिंग होती है। आपको अपने अंदर अपने शिव को लाना होता है, अपने आप अंदर अपने शिव को महसूस करना होता है, जागृत करना होता है। क्योंकि जब आप सेपरेट होते हो, दोनों में से एक बंदा बहुत डेस्परेट होता है कि मुझे ये चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब इससे आप बाहर निकल के एक ऐसे स्तर पे आते हो जहां पे आपको न रोना आता है, न हंसना आता है, न दुख आता है, न सुख आता है, एक स्थिरता, शिवोहम, मेरे अंदर शिव है। न वो माया है, न मोह है, न आदि है, न अंत है। वैसे ही आप एक ऐसे स्थिरता पे आते हो, तब आप अपने ट्विन से मिलते हो, क्योंकि उस समय अनकंडीशनल लव होता है। आप उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, ना वो आपसे रखता है। ये सेपरेशन पीरियड होता है, ये हीलिंग पीरियड है। अपने कर्मा जब ये आपको मिलते हैं तो आपको ये समझाते हैं कि हमको मिलना है। आपके मन में ये रह जाता है कि हमको मिलना है। अब जब आप किसी चीज के लिए जाते हो, और हालांकि एक और चीज सोचने वाली है, आप देखना, जब भी आप लोग अलग हुए हैं, इनमें से आपके कार्मिक होंगे जिनकी वजह से अलग हुए। कोई तो होगा, दोनों में से किसी के कान भरे, चाचा, मामा, ताऊ, दोस्त, भाई, बहन, कोई ना कोई बीच में आएगा। कभी कभी पति, पत्नी, बच्चे, सब कोई तो बीच में आएगा जो इनको अलग करेगा। ये आपके कार्मिक हैं। और हमेशा कार्मिक इस जर्नी में ऐसा काम करते हैं कि ट्विन फ्लेम मिल ना पाए, क्योंकि आपके कुछ लोगों के साथ कर्मा पिछले जन्म से जुड़े हैं, तो आपको उनको क्लियर करना है या बैलेंस करना है। मान लीजिए आपके कर्मा आपके माता पिता के साथ, या आपके पति के साथ, या पत्नी के साथ, या बच्चों के साथ जुड़े,
तो आप अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़ के इसके पास नहीं जा सकते। आपको आपके पति पत्नी के साथ रह के अपना सोल पर्पस करना है, मतलब बैलेंस करके। अब बैलेंस कैसे होता है? किसी भी इंसान को किसी के साथ रहने के लिए या जिंदगी बिताने के लिए मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये 3 अटैचमेंट मिनिमम लगते हैं। सोल एक ही है, तो चाहे आप मैरिड हो चाहे ना हो। अगर आप किसी और के साथ मैरिड है तो कमी तो हमेशा रहेगी, चाहे वो फीमेल में हो या मेल में, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। अब ज्यादातर इनका मिलना कैसे होता है? सोल पर्पस। ये एक चीज है जो इनको जोड़ के रखती है, फिर वो दुनिया में कहीं भी भटके आएंगे जरूर। कुछ और सवालों के जवाब। क्या इस जर्नी में धर्म का कोई मायना है या धर्म की कोई जगह है? नहीं। धर्म आपके शरीर से जुड़ा है। आप जिस खानदान में पैदा होते हो, जिस घर में पैदा होते हो, वहां से आपका धर्म जुड़ता है शरीर से। ये सोल जर्नी है। दूसरा, क्या इसकी कोई मर्यादा है? शरीर की मर्यादा होती है, सोल की नहीं। जो मैं आपको 2 मिनट लेके गया था, ये आपको आपकी सोल को लेके गया था। फिजिकली आप वहीं थे, तो सोल की कोई मर्यादा नहीं होती, हम सिर्फ शरीर से सीमित होते हैं। तीसरा, इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क करने से पहले आपको एक स्टेबल लेवल पे आना पड़ेगा। ये जो एपिसोड है, मैंने इसको एक्सेप्टेंस कहा। क्यों? क्योंकि जो 2 मिनट के लिए मैं आपको जहां पे भी लेके गया था, जिस समय उस स्थिति में आओगे कि जहां पे आप अपने आप को कंट्रोल पाओगे, उस समय आप डिसीजन ले पाओगे। डिसीजन लेना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को, गलत विचारों को, गलत लोगों से मिले उनको, गलत सीख, गलत जगह, सबको। ट्विन फ्लेम ज्यादातर देखा जाए जब पहली बार मिलते हैं तो अलग होते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो कहते हैं उनका वक्त सही नहीं होता। वक्त बिल्कुल सही होता है। जब तक आपके हाथ में ऐसी कोई चीज ना लगे, जैसे आपके हाथ में जब तक खिलौना ना लगे और आप बोले मुझे ये चाहिए, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ये वही है। खिलौना एक गलत एग्जाम्पल हो गया, बट कहने का मतलब वही है। किसी चीज को पाने के लिए या किसी चीज में मिल जाने के लिए आपकी जो शिद्दत है, ये जर्नी को स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे आप खुद पे काम करने लगते हो और अपने आप को पहचानने लगते हो, ये जिद प्यार में बदल जाती है। एक ऐसा प्यार जिसे राधा कृष्ण का एक साथ ना होके भी एक साथ है, जैसे शिव पार्वती का एक शरीर रूप में है, एक ब्रह्मलोक में है, फिर भी मिलते हैं। तो इस प्यार को जागृत करने के लिए आपको अपने खुद को जागृत करना होता है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताइए, इनर वर्क कैसे होता है, सोल पर्पस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप घूमेंगे, जितना आप उलझन में रहेंगे, सोच बढ़ती जाएगी। पहले एक्सेप्टेंस मोड में आइए। मैं जैसे हूं बहुत अच्छा हूं, बहुत सुंदर हूं और कुदरत की देन हूं। मैं उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी से श्री राम बने थे। मैं उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी से श्री कृष्ण बने थे। मैं उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी से राधा रानी बनी थी। और मैं उसी मिट्टी से बना हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। 5 तत्व और ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा। तो मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार नहीं, विश्वास।
जिस दिन आप समझ लोगे कि आप उसी प्रकृति का एक हिस्सा हो, आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगे। गलतियां हम सबसे होती, ज्यादातर हम एक दूसरे को इल्जाम देने में वो किसी और पे ढकेल देते, लेकिन इस जर्नी का सबसे पहला रूल है खुद को एक्सेप्ट करो। गलत है, गलत है। जिंदगी हमेशा हर एक को मौका देती है अपनी गलती सुधारने का, आपको भी मिलेगा। अपने आप को एक्सेप्ट करो। दूसरा ये एक्सेप्ट करो कि आप जिनके साथ रहते हो या आपका जिनके साथ संबंध है, उनके साथ आपके कर्मा जुड़े हैं जो आपको पूरे करने हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक मिलन होने के बाद भी यही लोग आएंगे जो आपको अलग करेंगे। तो पहले इनको बैलेंस करो, इनको पूरा करो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और अपने कर्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक्सेप्ट कर लो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल खुद कहता है दैट आई एम पॉसिबल। अगर यूनिवर्स ने आपके दिमाग में कोई चीज डाली है तो वो तहे दिल से चाहता है कि आप उसे पूरा करो, लेकिन यह निर्भर करता है दो चीजों पे, आपके विश्वास पे और आपके धैर्य पे। धैर्य इस जर्नी का बेस लाइन है। जिसमें पेशेंस नहीं हो, जिसमें धैर्य नहीं हो, वो घूमता रहेगा। कई बार लोग कहते हैं हमारे दिमाग में विचार आते हैं, मैं भी स्टेज से गुजरा हूं। और हाँ, एक और चीज, ट्विन फ्लेम में सोल का कोई जेंडर नहीं होता। मैं एक मेल बॉडी में फेमिनिन हूं और मेरी टीएम एक लड़की है जो फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता। कहने का मतलब ये कि आप जब चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो आप किसी और को नहीं अपने आप को, बस ये समझ लेते हो कि दुनिया में जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है, सबके पीछे एक कारण है और वो कारण आपको एक सच्चाई की तरफ लेके चला जाएगा। ज्यादातर लोग, जब अगले कुछ वीडियोस में जर्नी के बारे में बताना शुरू करूंगा, तो ज्यादातर लोगों को ये पता चलेगा कि जिसको हम इनर वर्क या बोल दो कि अपने आप को संतुलन में रखना कहते हैं, जो जो चीजें होती है वो शायद आप पहले ही कर चुके होंगे, पर तब हम करते हैं हमें पता नहीं होता। यही ब्रह्मांड का एक उसूल है। हम चीजें करते हैं, हमें तब नहीं बताता, लेकिन समय पे आपको बताया जाता है कि ये आपसे क्यों हुआ, ये आपको यहाँ कब क्यों मिला, ये क्या सिखाने आया था। सब सारी चीजें खुलती चलती जाती है। अपने आप पे विश्वास रखिए। आपको उसी ईश्वर ने रचा है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। आप बहुत अच्छे हैं। जब उस स्थिरता में आ जाओगे कि आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगोगे, आपके साथ मिरेकल होना चालू होंगे। और जब मिरेकल होंगे तो ये जर्नी खूबसूरत लगने लगेगी। इनर वर्क, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, इसके पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, खुद को पहचानिए और खुद में खुश रहना सीखिए। इसके बाद ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। खुद में खुश रहने का मतलब, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। मुझे पता है कि ये बड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और जो भी हमारे बीच में आएगा या जो भी हमारे साथ सही गलत होगा, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मा है। इसको तो हमें इस जन्म में काटना है, खत्म करना है। इसीलिए सबसे ऐसे मिलिए जैसे उनमें ईश्वर का रूप हो। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। और मुस्कुराइए ऐसे जैसे आज आपका आखिरी हो। आपकी मंजिल दूर है, पर सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आपको पता होता है आपकी मंजिल कहाँ है और कौन है, तो रास्ते में कुछ भी आए, आप उस मंजिल के पास पहुंचने के लिए हर प्रयास करोगे, और वो भी एकदम पवित्र मन से। वो मंजिल होती है आपका ट्विन।
तो कभी भी आपको लगे कि आप भटकाव में आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप भुला नहीं पा रहे हो, अपने अंदर झांको, शिवोहम, अपने अंदर उस शिव को जागृत करो। अगले वीडियो में बताएंगे, आपके कमेंट्स आ जाए, पता चल जाए कि क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप जैसे हो, बहुत सुंदर हो और इस जर्नी के लिए तैयार हो। तब हम आगे जाके इस जर्नी के पड़ाव और फिर हीलिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक राधे राधे।